ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 24/12/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार। प्यारे शिव बाबा का शुक्रिया करें कि बाबा हमें समृद्धि दिलाते हैं कि बच्चे जब तुम पावन थे तो कितने धनवान थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, और फिर पुरुषार्थ करो पवित्र रहने का, क्योंकि आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा चेतन शक्ति है, शरीर तो जड़ है। जब हम पावन थे तो सतयुग था, तो उस समय हमारी अवस्था बहुत ऊंची थी, पतित बने तो नीचे उतरे। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हमें फिर शांति धाम जाना है। सच्ची शांति तो शांति धाम में है। हम वहाँ ज्योति बिंदु स्वरूप में रहते हैं, जो बाबा का घर सो हमारा घर। माँ से हम इस साकार सृष्टि पर आते हैं पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही 84 जन्म का चक्कर लगाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उसे ही कहते हैं, उसके अंदर ही सारी नॉलेज है। वो आकर हमें सृष्टि के आत्मबंधन का नॉलेज सुनाते हैं। बाबा कहते साधु संत महात्माओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। मुझे ज्ञान का सागर भी कहते, पतित पावन भी कहते, लिबरेटर भी कहते। मैं गाइड बन सबको साथ भी ले जाता हूँ। बाबा कहते तुम आत्माएं, अब उतरते हुए तो 84 जन्म लगे, अब सेकंड में ऊपर चढ़ना है। तो इस समय हम बैठे हैं, कल युग अंतर था संगम युग पर। ये चढ़ती कला का युग है। जितना बाबा को याद करेंगे पावन बनेंगे, खाद निकलती जाएगी। तो जितने पावन बनेंगे उतना हम जल्दी घर जाएंगे, फिर हम नई दुनिया में आएंगे। इसी प्रकार ये सृष्टि चक्कर फिरता है। सतयुग में एक धर्म एक राज्य होता, फिर द्वापर से दूसरे धर्म पिता आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। जब हम पावन थे तो बहुत ऊंचे थे, बहुत धनवान थे। जब नीचे उतरे तो एकदम कंगाल बन गए। और फिर बाबा कहते पुरुषार्थ करो, पावन बनो और नई दुनिया के अधिकारी बनो। अब हम सुनते आज के माँ बाप के। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब फिर से पावन बनो। प्रश्न है, बेसमय से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं? उत्तर है, कहते मीठे बच्चे, हमने तुमको कितना धन दिया था, धनवान बनाया था, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, फिर तुमने इतना सब कहाँ गवाया? तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने? भारत जो सोने की चिड़िया था वो ऐसा कैसे बन गया? अब बाबा राय देते बच्चे, फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीख, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओ। ओम शांति। बच्चे जहाँ किसको याद करते हैं? अपने बेहद के बाप को। उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आज का सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। ये तो बच्चे समझते हैं। पावन दुनिया नई सतयुग को और पुरानी दुनिया पतित कलयुग को कहा जाता है। अब कलयुग के अंत में, अर्थात इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बैठे हैं। पुकारते हैं आकर हमें पति से पावन बनाओ। अहम आत्मा, आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा ही पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा विनाशी है। आत्मा नारगन से कहती है, पुकारती है कि अब हम बहुत पतित बन गए, हमको आकर पावन बनाओ।
बाप पावन बनाते हैं, 5 विकार रूपी रावण पतित बनाते। पावन सतयुग को पतित कलयुग को कहा जाता। अब तुमको बाप ने स्मृति दिलाई कि तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरे, अब बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में बैठे हो। 84 जन्म पूरे हुए। ये तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, मैं इसका बीज रूप हूँ। मुझे कहते हे परमपिता परमात्मा। तो गॉड फादर लिबरेटर भी है और गाइड भी है। पंडा बनकर शांति धाम भी ले जाते हैं। सन्यासी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले। अब शांति धाम तो है मूल वतन, जहाँ ज्योति बिंदु आत्माएं हैं। वहाँ से आत्मा आकर शरीर धारण कर पार हो जाती है। आत्माएं अशरीरी हैं। ये है शांति धाम अथवा निर्विकारी दुनिया, जहाँ आत्माएं रहती हैं। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया कैसे हम सीढ़ी से नीचे उतरे, 1 जन्म से 84 तक। आत्मा ऊपर से आती रहती हैं। अभी भी बाप कहते मैं आया हूँ पावन बनाने। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा आत्माओं का बाप, ब्रह्मा को कहा जाता है आदि देव एडम। बाप कहते तुमने मुझे बुलाया, हे पतित पावन आओ। आत्मा ने शरीर द्वारा बुलाया। मुख्य आत्मा, ये है दुख धाम। यहाँ तो देखो अचानक बैठे बैठे शरीर छूट जाता है। सज्जू में अकाल मृत्यु होती नहीं, वहाँ बीमारी आदि भी नहीं होती। नाम यह स्वर्ग। स्वर्ग कितना अच्छा नाम है, कहने से दिल खुश हो जाती है। सज्जू, हेमन, पैराडाइज। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, जहाँ भारतवासियों को पता नहीं, क्योंकि भारतवासियों ने बहुत सुख देखा है तो बहुत दुख भी देख रहे हैं। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। आधा कल्प के बाद और धर्म आते हैं। आधा कल्प एक धर्म रहता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर द्वापर से दूसरे धर्म पिता आते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, आधा कल्प देवी देवता थे तो और कोई धर्म नहीं था। त्रेता में राम राज्य हुआ तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे। अब तुम समझते हो, कलयुग की आयु पूरी हुई, फिर सतयुग आएगा। इसलिए इस समय बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। सतयुग आएगा, इसलिए बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। फिर जाएंगे अपने समय पर पाठ बजाने, क्योंकि शरीर बगैर तो आत्मा बोल ना सके। उनको मूल वतन शांति धाम कहा जाता है, पर ये बातें शास्त्रों में नहीं है। देवताएं भक्ति करते नहीं, बाद में देवताओं की भक्ति मनुष्य करते हैं। जो संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता हैं वह नहीं भक्ति करते, परंतु द्वापर में जो देहधारी आत्माएं हैं वो उनकी भक्ति करते हैं। वह तो है ही देवताओं की दुनिया, ये है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी थी। ये नॉलेज अभी तुमको मिलती है। बाप आकर मनुष्यों को ये नॉलेज देते हैं, जिसको सुनकर पुरुषार्थ कर मनुष्य देवता बन जाते हैं। तुम जहाँ आए ही हो मनुष्य देवता बनने के लिए। देवताएं कभी अशुद्ध खान, बीड़ी सिगरेट आदि नहीं पीते। ये है देवताएं, और यहाँ सब मनुष्य वह पावन जे पतित। तो बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। आत्माएं सुनती है नारद द्वारा, पर शास्त्रों में ये बातें नहीं हैं। सज्जू में रावण होता नहीं, दुख का नाम नहीं। फिर धीरे धीरे द्वापर से दुख शुरू होता, फिर तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। सज्जू में तो अथाह धन रहता, भक्ति मार्ग में भी अथाह धन है, तभी मंदिर बनाते हैं।
पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़े हीरे जरातों का था, इनकी कोई कीमत कर नहीं सकता। मुख्य सोमनाथ का मंदिर, परंतु राजाएं तो सब अपना अपना मंदिर बनाते होंगे, क्योंकि उनकी पूजा करनी होती। पूजा पहले पहले होती है सोमनाथ के मंदिर में शिव की। सोमनाथ को शिव कहा जाता था, सोम रस पिलाने वाला, ज्ञान अमृत है। तो बाबर समझाते, बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है, सत्य बाप है। बाप कहते मैं आकर भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सभी देवताएं कैसे बन सकते हो, वो भी मैं सिखाता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। ये फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का चित्र भी गोरा फिर सांवरा दिखाते हैं। म्यूजियम में बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं जिस पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम जानते हो शांति धाम अपने घर जाते, वहाँ के हम रहवासी फिर यहाँ कर पाठ हो जाते। बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए, बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि शिव बाबा ब्रह्म तन में प्रवेश होकर हमें सुनाते हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, उनको कोई जानते नहीं, पुकारते हैं ओ गॉड फादर, परंतु उनका नाम रूप देश काल क्या है ये कोई नहीं जानते। बस कह देते सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहेंगे घटघट वासी सबके अंदर है, तो हर एक के घटघट में तो हर एक की आत्मा बैठी है। परमात्मा बाप को बुलाते हैं कि बाबा आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाबा कहते ये छीछी को मैं आकर शुद्ध बनाता हूँ। पति दुनिया में निमंत्रण देते हो, बाप तो पावन दुनिया को देखते ही नहीं। पति दुनिया में तुम्हारी सेवा करने आए हैं, क्योंकि रावण राज्य तो विनाश हो जाएगा। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो, तुम जाकर वहाँ राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार बनाया। पहले पहले ब्राह्मण कुल प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, जिसको एडम आदि देव कहते। जहाँ कोई भी पवित्र पुण्यात्मा नहीं, पवित्र आत्माएं देवी देवताएं हैं। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप आते हैं। अभी रावण राज्य पति दुनिया, इसको कहा जाता कांडों का जंगल। सतयुग है गार्डन ऑफ फ्लावर, फूलों का बगीचा। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते, और अक्के भी फूल मिलेंगे, परंतु उनका अंतर भी कोई नहीं समझते। शिव के ऊपर अक्का फूल क्यों चढ़ाते हैं, ये भी बात समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास फूल, कोई मोती का, कोई रतन जोत का, कोई अक्के भी फूल बनते हैं। पढ़ाई तो एक समान है, लेकिन धारणा अपनी है। नंबरवार तो है ना। इसको कहा जाता है दुख धाम मृत्यु लोक। सतयुग है अमर लोक। नई दुनिया बनाने वाला एक बाप है, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता। वह चेतन बीज रूप है, उनको ज्ञान का सागर भी कहा जाता। चेतन बीज रूप शिव बाबा के अंदर सृष्टि के आदमानंद की सारी नॉलेज है, इसलिए ज्ञान का सागर कहा। सृष्टि के आदमानंद का ज्ञान तो बच्चों को दे रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर का युग, ये चक्र फिरता है। अब संगम युग पर दुनिया चेंज होनी है। अब तुम संगम पर खड़े हो, तुम राजयोगी हो, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप के जो बच्चे बनते हैं वो राजयोग सीखते हैं। पहली पहले मुख्य बात ये समझने की है कि बाबा बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। अभी तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये तुम्हारा सतगुरु है। तुम इनको वापस ले जाएंगे। बाबा कहते तुम सबको वापस ले जाएंगे। तुम भक्तों को भगवान पढ़ाकर स्वर्गवासी बना देते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो दादा ने, ब्रह्मा बाबा ने बहुत पढ़े हैं, करके सिर्फ रेफर करते हैं। सो भी गीता को, गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि गाई हुई है।
परंतु भगवान किसको कहा जाता है, ये कोई जान, भारतवासी नहीं जानते। सर्वव्यापी कह के बाप की कितनी सर्ट कर देते, इसलिए पतित बन गए। जिसने इसको इतना डिफेम किया, फिर वही आकर पावन बनाते हैं। शिव बाबा को कितना डिफेम किया, घट घट में बता दिया, फिर वही शिव बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाते। कहते हैं मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, आकर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता, स्वर्ग में मुझे कोई याद ही नहीं करता। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इतना दुख का और सुख का, इसको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में तो दूसरा कोई धर्म ही नहीं। ये सब बाद में आते हैं, द्वापर से दूसरे धर्म आते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं कि हमारे से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। हम आत्माएं उस समय शांति धाम में थी। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप इस ज्ञान से सदगति करते हैं जिसका नाम रखा गीता। बाप को बुलाते हैं, आकर हमें स्वर्ग में ले चलो, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी, तूफान आएंगे, बहुत जोर से बरसात होगी। तो बाप आकर बेसमझ को इस समय समझदार बनाते हैं। बाप कहते हमने तुमको कितना धन दिया था, अनगिनत धन था, फिर इतना सब कहाँ गवाया। वेद का बाप पूछते हैं कहाँ किया, तुम इतने इंस्टॉलमेंट कैसे बन गए। आधा क्लब से धन गवाते गवाते इंस्टॉलमेंट बन गए ना। भारत जो सोने की चिड़िया थी, सब देखो क्या बन गया। फिर पतिपान बाप आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। ये राजयोग तो दोनों के लिए है, प्रवृत्ति में दोनों के लिए है। वह तो सिर्फ पुरुष सीखते हैं, हठ योग तो। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ का स्वर्ग का मालिक बन के दिखाना है। पुरानी दुनिया का तो विनाश होना है, बाकी थोड़ा समय है। लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, एटॉमिक बम बहुत शुरू हो जाएंगे, तब देखेंगे, तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे, तब तक बनाते रहेंगे। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो, और इसी में माया विघन डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, देवता बनना है, इसलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है, अशुद्धि को त्याग देना है। दूसरा, फर्स्ट क्लास फूल बनना है, स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब है वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा, उतना श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे, याद किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरन करते, लेकिन जहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुण और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। इसलिए योग युक्त बनो। युक्ति युक्त बनने से हर संकल्प शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उससे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। ये भी कनेक्शन है। स्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवादारी के लक्षण हैं। निमित्त और निर्माण चित्त, यही सेवादारी के सच्चे लक्षण हैं। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करेंगे, बाबा का शुक्रिया करेंगे।
कैसे बाबा हमें इतना ऊंचा ज्ञान देकर इतना ऊंचा बना रहे हैं, मनुष्य देवता, विश्व का मालिक। ओम शांति।